तो फाइनली आपकी क्लास 9th की एसएसटी की टेक्स्ट बुक आ चुकी है। ठीक है। सो हेलो एंड वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल जिसका नाम है द सोशल साइंसेस ट्यूटर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपकी इस नई किताब का, यानी आपकी इस नई एनसीईआरटी का, जो आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट बुक है ये क्लास 9th की है। इसके दो पार्ट्स हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि एक में पार्ट 1 लिखा है, तो ऑब्वियसली एक पार्ट 2 भी इसकी होगी ही होगी। ठीक है। फाइनली ये आपके लिए लॉन्च हो चुकी है। आप इसको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसका लिंक जो है, इसके पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। प्रेफर्ड तो यही रहेगा कि आप इसको बेसिकली एक पेपर बैक, यानी कि नॉर्मल जैसे आप जो फिजिकल बुक्स होती हैं वैसे पढ़ें। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि शायद वो अभी अवेलेबल ना हो, तो जब तक के लिए आप पीडीएफ से ही पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है। जो ये नई टेक्स्ट बुक है लॉन्च हो चुकी है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट ये है कि एक पूरा नया फ्रेमवर्क है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार का एक नया एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है। उसके तहत वो क्या चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा इंडियनाइज कर दी जाए। ठीक है ना? मतलब कि जो भी चीजें हैं वो हम ज्यादातर बाहरी लोगों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर, इंडियन टोपोग्राफी, इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रखें, ताकि बच्चे जो हैं वो इंडिया के बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाएं। ठीक है। तो एक नया फ्रेमवर्क तो है ही है, साथ ही साथ एक नया ऑल टुगेदर न्यू सिलेबस है। ठीक है। जैसे कि आपके पहले क्लास 9th में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, नाजिज्म के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे वो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और बोला गया है कि कुछ टाइम में वो क्लास 10th के अंदर भी ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब जो सबसे बड़ी चीज है जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है वो ये है कि बुक जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। ठीक है। आई होप सो ऐसा है, क्योंकि अभी तक एनसीईआरटी की वेबसाइट पे पार्ट 2 तो अपलोड नहीं होती दिखी मेरे को। ठीक है। तो अगर हम देखें तो अब जो है, पहले हम पढ़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब की अलग बुक्स होती थी। 1 2 3 4, 4 डिफरेंट बुक्स फॉर 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लेकिन अब जो है हम सोशल स्टडीज को एज अ होल पढ़ रहे हैं, यानी कि एक ही बुक के अंदर आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब एक ही बुक में आपको मिलेगा। ठीक है। और आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी कि अब जो सोशल स्टडीज है उसको एक पूरे नए तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, और एक ही बुक के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपको जिसकी जरूरत है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, हम इंडियनाइज्ड सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो उसके कोर पे रहेगा। ठीक है। अब अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस का बुक का पार्ट 1 है ये। ठीक है। तो इसका सबसे पहला चैप्टर जो है, जिसका लेक्चर मैं अभी डालूंगा, बहुत जल्दी डालूंगा, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ठीक है। ये तो एक इंट्रोडक्टरी चीज है कि इसमें आपको बस समझाया जाएगा कि बुक के अंदर क्या है, हम कैसे सोशल साइंस क्या है। ठीक है। सोशल साइंस को कैसे समझा जाता है, सारी चीजों के बारे में आपको बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। लेकिन जब हम इसके अगले चैप्टर्स पे देखें तो शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये ज्योग्राफी का चैप्टर बन जाएगा। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ये भी एक ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो आप देखिए कि ज्योग्राफी भी एक ही बुक में है, और एच का मतलब क्या है? हिस्ट्री। तो अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई, ये आपका क्या है? ये भी हिस्ट्री का हो जाएगा। फिर आपका जाता है डेमोक्रेसी। ओके। तो डेमोक्रेसी जो है वो पी और सी का मतलब यह है कि पॉलिटी और सिविक्स में लिखना चाह रहा था। ठीक है। तो पीएनसी का मतलब यही है। पीएनसी का मतलब यही है। इलेक्शंस भी सेम, पॉलिटी या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स के बारे में होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें अगली चीज के बारे में, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो अब देखो, अब इसके चैप्टर के नाम के अंदर ही जब इकोनॉमिक्स आ गया है, तो दैट मीन्स कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये भी इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर होगा आपका। फिर हम बात करेंगे द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, तो ये भी आपका इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है। नाउ व्हाट टू डू। अब देखो, बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान है कि देखो यार, अभी तक जो है एक बहुत लंबा समय निकल गया है। ठीक है। और बुक जो है वो लेट आई है बहुत। ठीक है। देखिए, बहुत लोग इसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, बोलेंगे कि ऐसी ऐसी दिक्कतें थी, ये सारी चीजें थी। पर मैं ये मानता हूँ कि देखो, सरकार ने जो है एक बहुत ही अच्छा चेंज लाया है, एनसीईआरटी ने जो है एक बहुत ही अच्छा चेंज लाया है। और हमें इस चेंज को वेलकम करना चाहिए, हमें इसको ज्यादा दुत्कारना नहीं चाहिए, ज्यादा नेगेटिविटी के साथ इस चीज को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि एट द एंड हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो हम पहले भी पढ़ रहे थे। बस अब थोड़ा सा एक इंडियन पर्सपेक्टिव लेके हम उसको पढ़ना चाह रहे हैं।
और जैसा कि हम जानते हैं कोई भी नई बुक लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एनसीईआरटी जो है बहुत सारे पब्लिशर्स से बात करती है, बहुत सारे ऑथर से बात करती है। ये सारी चीज़ों को जब हम देखेंगे, हम समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि बुक के अंदर जो है एफर्ट बहुत ज़्यादा है। पर्सनली मैंने इस बुक को देखा है, पढ़ा है एंड आई थिंक कि बुक जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक तरह से बोलते हैं ना कि इंडल्ज करती है। ठीक है, पहले की तरह नहीं है कि आपको बस रैंडमली फैक्ट्स को रटना है कि भाई जीन जैक्स रूसो कौन है, ये बताओ, है ना? ये सारी चीजें नहीं है। अब की जो बुक होगी वो थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर होगी कि इंडिया के अंदर जो सोसाइटी है, जो सिविलाइजेशन है, जो ज्योग्राफी है, वो कैसे डेवलप हुई है। ठीक है, पहले हम पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी ये सारी चीजें पढ़ते थे। ठीक है, वो भी सही था, ऐसा नहीं कि वो गलत था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आज के समय पे अगर आप डेमोक्रेसी यहाँ पढ़ पा रहे हो तो उसकी जो नींव है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही रखी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव में हैं तो हम इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बैकलॉग है, आपने बोला कि भैया देखो बहुत सारा चैप्टर जो है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो रह गई हैं। तो मैं यार देखो सीधी सीधी बात बोलूंगा, बैकलॉग जो है उसको हम कवर अप करेंगे इसी चैनल के ऊपर फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। ठीक है, हम इस चीज को फास्ट ट्रैक करेंगे और जल्दी से जल्दी हर चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को लाइक करना है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट डालना है। ठीक है, दैट्स इट। और अपने दोस्तों को आप जरूर से जरूर शेयर करिए, आप बताइए कि इस चैनल के ऊपर कवरेज होने वाली है। आपको अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, कि भाई इस चैनल पे किस क्वालिटी का कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस क्वालिटी का कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, तो आप जरूर से जरूर जाके हमारे चैनल के कुछ वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली चैप्टर्स कवर किए हैं डेवलपमेंट, और मैं और भी चैप्टर्स जो हैं जो क्लास 10th के हैं बेसिकली, बट यू कैन लाइक जस्ट सी कि किस तरह से कवरेज जो है वो कितनी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। और 9th क्लास के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं होंगी, एनसीईआरटी की जो पेपर फॉर्मेट जो है वो नहीं होगा, तो मैं एनसीईआरटी क्लास 9th को एनसीईआरटी के स्नैपशॉट्स, एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको एनसीईआरटी भी जो है एक ही वीडियो में कवर मिले। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वरना अगर मैं आप देखोगे मेरे क्लास 10th के वीडियोस, तो मैं हर बार यही बोलने पे ज्यादा फोकस रखता हूँ कि जो आपने लेक्चर देखा वो देख लिया। ठीक है, पर आप एनसीईआरटी को अपने हिसाब से एक बार जरूर से जरूर पढ़ें। बहुत लोग बोलेंगे बहुत ही ह्यूमंगस टास्क लगता है, बट लेट मी टेल यू, सबसे आसान चीज है एनसीईआरटी को पढ़ के खत्म करना। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ के खत्म करना इज नॉट अ मैमथ टास्क। बहुत लोग इसका हुआ बना देते हैं, पर आपको इसका हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक फाइनली एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है आपके लिए कि अब आपका जो प्रिपरेशन है 9th क्लास के एग्जाम्स के लिए वो और डिले नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्लास 9th की एसएसटी की बुक जो है वो आ चुकी है, उसका पार्ट 1 आ चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।